चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाता, वो क्या करेगा? उन्हें तो मांझने है, देश बेचना है, बेच दिया। हमारे को तो पंजाबियों को तो खासकर पहले ही पता था इस चीज़ का। देखो जी, रिलायंस का तो नाम ही लेना माड़ा है। रिलायंस तो कैंसर की बीमारी है, ये देश को लग गई, इसको हटा लोगे तो चंगा, नहीं तो सारी दुनिया मर जाएगी। देखो जी, एमपी दे विच सोयाबीन की जो दाल होती है उसके गट्टे पर रहे हैं, उसके जियो का टैग लगा हुआ है, हम दिखा सकते हैं हमारे फ़ोन में अभी। तो वो कहाँ से आ गया? और किसी कंपनी का ना आ गया, एयरटेल का ना आ गया, बीएसएनएल का ना आ गया। मतलब जियो वाले भरपाई क्यों कर रहे हैं? जियो वाले क्यों भरपाई कर रहे हैं? जब कोरोना हुई सी, जब कोरोना हुई सी उस टाइम हमारी हरियाणा सरकार ने हमारे से 5-5 किलो गेहूँ मांगा था, वो तो असी खालिस्तान ना हुए। अब जो असी आपके हक लेने आ गए, अब खालिस्तानी हो गए। हमारे इतने लाखों लोग बैठे, एक आदमी भी कोरोना से नहीं मरा और ना ही मरेगा। ये सब मोदी की चाल है, सब चालबाजी कर। हम कुछ किसानों से बात करते हैं जो आज टिकरी बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर पर आए हैं। सर, आप सबसे पहले अपना नाम हमारे दर्शकों को बताइए। हमारा नाम है हरवंश सिंह जी, जिला फतेहाबाद, गांव मानकपुर, तहसील रतिया। आप कितने दिनों से आंदोलन में शामिल हैं? हम 25 तारीख से आंदोलन में शामिल है जी, टिकरी बॉर्डर थे जी। 25 दिसंबर? हाँ जी, नहीं, 25 नवंबर से। नहीं, 26 नवंबर को तो आंदोलन शुरू हुआ था ना? हाँ जी, उस दिन से ही चले हैं। आप शुरुआत से, आप अभी तक अपने घर नहीं गए एक बार भी? नहीं करने गए। तो आपकी मांगे कि सरकार से आपकी मांगे क्या क्या है, वो आप बताएंगे? मांगे तो हमारे यही 3 काले कानून जो वापस लिए जाएंगे, रद्द होंगे तो घर जाएंगे, नहीं जानते नहीं होने से। अगर किसी कारणवश सरकार वापस नहीं करती है, उसके बाद आपकी क्या रणनीति होगी? हम वहाँ बैठे हैं जी, उतना दिन आंदोलन जारी रहेगा, उतने दिन बैठे हैं जितने यही दिन लगे रहेंगे, वापस नहीं अच्छा, जाएंगे। कल किसानों की सरकार से 8वें दौर की बैठक थी जी। लेकिन उस वो भी विफल रही है। क्या कारण मानते हैं आप कि किस कारण विफल हुई है? 8 बैठक किस कारण विफल हुई है? देखो, ये सरकार की नीति सही है नहीं। जब सरकार की नीति सही हो जाएगी तो मसला 5 मिनट में हो जाएगा। ये मोदी सरकार है जो, इसकी नीति बिल्कुल ख़राब है। ये किसानों को परेशान करना चाहती है इतनी ठंड में। तुम्हारे कोई आप पंजाब से आए हैं, लेकिन हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रही है कि आप हरियाणा से हैं। जब आप हरियाणा से आए हैं, सरदार हैं आप, सरदार जी, तो हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रही है कि यहाँ पे किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई आयोजन चल रहा है, मेला चल रहा है, अलग रोटी बनाने की मशीन है, किसानों के लिए मसाज मशीन आई हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये बाबा नानक का लंगर है जी। इतने मशीनें भी आएंगी, रोटी बनानी भी आएंगी, सब मशीनें, कपड़े धोने वाली भी आएंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जितना लंबा चलेगा उतनी सुविधा मिलेंगी। थे 550 साल हो गए लंगर चलते हो बाबे नानक का। 550 साल हो गए। 550 साल से बाबा आगे भी चलेगा, वैसे ही चलता रहेगा लंगर। किसी चीज़ की कोई कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी जी। परमात्मा की दया जी, कोई इसमें राजनीतिक बंदा नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ किसान है। किसान है। कल नहीं, वो मीडिया कह रही थी, मीडिया का मेन स्ट्रीम में जो है वो कह रहे कि खालिस्तानी है, इनको फंडिंग हो, एक अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अभी आप भी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब आपको क्या फंडिंग हो रही है? मेरी बात सुनो जी, जब कोरोना हुई सी उस टाइम हमारी हरियाणा सरकार ने हमारे से 5-5 किलो गेहूँ मांगा था, वो तो असी खालिस्तान ना हुए। अब जो असी आपके हक लेने आ गए, अब खालिस्तानी हो गए। अच्छा, ये कोरोना में उस टाइम लॉकडाउन लगा था, तब सरकारी बिल जून में लेकर आई है, क्योंकि उस सरकार को पता था कि कोई विरोध तो होगा नहीं उस टाइम कोरोना की वजह से। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर तो बरकरार है। कुछ नहीं है जी, बिल्कुल फंडा है। हमारे इतने लाखों लोग बैठे, एक आदमी भी कोरोना से नहीं मरा और ना ही मरेगा। ये सब मोदी की चाल है, सब चालबाजी कर रहे हैं। लॉकडाउन के बीच में बिल पारित करना, ये इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? लॉकडाउन के सोची समझी राजनीति थी इनकी। जब लॉकडाउन थी ना, हम लॉकडाउन था, जानबूझ उसमें भी इस तरह रहते थे। जब बड़ा आंदोलन ना हो सके। क्या नीति आप मानते हैं इस चीज? इसकी नीति तो पता ही है जी, सारी देश को ही पता है। मान लो चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाता, वो क्या करेगा? उन्हें तो मांझने है, देश बेचना है, बेच दिया। हमारे को तो पंजाबियों को तो खासकर पहले ही पता था इस चीज़ का। मान लो आम जनता को नहीं पता था, अब सारी जनता को पता लग गया। अडानी बानी इनको बोल रहे हैं, बस वही कर रहे हैं जी। अंबानी अपने जी मन से कुछ नहीं तो कर रहे। परसों रिलायंस का एक ट्वीट सामने आया था कि हमको बीच में घसीटा जा रहा है, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, ये सरकार अपनी तरफ से ये हमें बीच में लाने की कोशिश कर रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, एमपी दे विच सोयाबीन की जो दाल होती है उसके गट्टे पर रहे हैं, उसके जियो का टैग लगा हुआ है, बकायदा टैग लगा हुआ है, हम दिखा सकते हैं हमारे फ़ोन में अभी। तो वो कहाँ से आ गया? और किसी कंपनी का ना आ गया, एयरटेल का ना आ गया, बीएसएनएल का ना आ गया। मतलब जियो वाले भरपाई क्यों कर रहे हैं? जियो वाले क्यों भरपाई कर रहे हैं? अब रिलायंस स्टोर में चले जाइए, वहाँ पे गेहूं की कीमत आप जानते हैं कितनी है? देखो जी, रिलायंस का तो नाम ही लेना माड़ा है। हम ना तो जाएंगे और ना ही हमारे किसान भाई किसी को बोलेंगे कि वहाँ पर जाए। रिलायंस तो कैंसर की बीमारी है, ये देश को लग गई, इसको हटा लोगे तो चंगा, नहीं तो सारी दुनिया मर जाएगी। रिलायंस, हाँ जी।
और हमारी साइड सभी बंद कर दिए, पेट्रोल पंप हम बंद तो कर पेट्रोल दिए, पंप भी बंद इनके है। मॉल शॉप जो भी सब कुछ बंद कर दिया। पंजाब हरियाणा में। हाँ, हरियाणा में भी और पंजाब में पंजाब में चलिए जी, पंजाब बहुत से तो 3 महीने से बंद है, हरियाणा में 10 तारीख से बंद नहीं। सारे टोल प्लाजा फ्री कर रखे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।